नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KKSPR न्यूज और हम लेकर आए हैं आपके लिए बीते 24 घंटे की 25 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें जिनका असर देश, दुनिया, आपकी जिंदगी और जेब सभी पर पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भरोसेमंद खबरें आपको हर सुबह सबसे पहले मिले तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अब शुरू करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गंडक और घाघरा जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। DRDO ने आज एक नई एंटी ड्रोन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये प्रणाली दुश्मन के ड्रोन को उड़ान भरते ही निशाना बना सकती है। इसे सीमावर्ती क्षेत्रों में जल्द तैनात किया जाएगा। अब जानते हैं तीसरी खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की मांग की है। भारत ने दो टूक कहा कि आतंकवाद किसी धर्म या देश की सीमाओं में नहीं बंधा। अब रुक करते हैं चौथी खबर की ओर। मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया है। अब चलते हैं पांचवी खबर पर। भारतीय रेलवे ने गति शक्ति योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत में 5 नई रेल लाइनों की स्वीकृति दी है। इससे न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। अब नजर डालते हैं छठी खबर पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के 2 देशों में एक नए वायरस स्ट्रेन की पुष्टि की है। यह वायरस बच्चों में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां पैदा कर रहा है। सीमित क्षेत्रों में रोकथाम जारी है। अब जानिए 7वीं खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को फर्जी अन्य ऐप से सतर्क रहने को कहा है। ऐप बिना लाइसेंस के लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। केवल पंजीकृत प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है। अब बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। रूस और उत्तर कोरिया के बीच रक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसमें मिसाइल तकनीक, अंतरिक्ष निगरानी और सामरिक प्रशिक्षण शामिल है। अब जानते हैं 9वीं खबर। गूगल ने अपने भाषा मॉडल गूगल बर्ड को हिंदी, तमिल, कन्नड़ और अन्य भारतीय भाषाओं में लॉन्च कर दिया है। ये क्षेत्रीय यूजर्स को और बेहतर अनुभव देगा। अब चलिए 10वीं खबर की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ओपन बुक परीक्षा प्रणाली की पायलट योजना पर काम कर रहा है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं में इसका सीमित उपयोग किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। चीन के पूर्वी सागर में एक बार फिर अमेरिकी युद्धपोत की गतिविधियां देखी गई हैं। चीन ने इसे उकसावे की कार्रवाई कहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध जताया है। अब जानिए 12वीं खबर। भारत और फ्रांस ने संयुक्त उपग्रह निगरानी मिशन पर सहमति जताई है। इससे पृथ्वी अवलोकन और जलवायु परिवर्तन डेटा में सहयोग बढ़ेगा। अब रुक करते हैं 13वीं खबर की ओर। पंजाब में मिलावटी दूध और डेयरी उत्पादों पर छापेमारी तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में 400 किलो से अधिक नकली पनीर जब्त किया गया है। अब जानते हैं 14वीं खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस के खिलाफ युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। उन्होंने अमेरिका और यूरोप से और हथियारों की मांग की है। अब चलिए 15वीं खबर पर। भारतीय स्टार्टअप एग्रोबॉट ने एक स्वदेशी कृषि रोबोट विकसित किया है। यह खेतों में सिंचाई और खाद कीटनाशक का स्वतः छिड़काव कर सकता है। अब नजर डालते हैं 16वीं खबर पर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में अत्यधिक भीड़ के कारण प्रशासन ने पंजीकरण को अस्थायी रूप से रोक दिया है। अब बढ़ते हैं 17वीं खबर की ओर। अमेरिका ने चीन पर साइबर जासूसी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन की एजेंसियां अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा तंत्रों को निशाना बना रही हैं। अब जानिए 18वीं खबर। भारत सरकार ने राज्यों को बिजली संकट से निपटने के लिए कोयला आयात में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बारिश के कारण घरेलू खदानों में उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब चलते हैं 19वीं खबर पर। देश के कई राज्यों में प्याज की कीमतों में तेज गिरावट आई है। किसानों का कहना है कि उन्हें लागत मूल्य से भी कम पैसा मिल रहा है। अब नजर डालते हैं 20वीं खबर पर। अफगानिस्तान में बीती रात आए भूकंप के झटकों ने कई इलाकों को हिला दिया। दर्जनों मकान ढह गए और दर्जनों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। अब जानिए 21वीं खबर। IIT मद्रास के छात्रों ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट शिक्षक बनाया है। ये रोबोट गणित और विज्ञान पढ़ाने में दक्ष है और स्कूलों में प्रायोगिक रूप से भेजा जा रहा है। अब बढ़ते हैं 22वीं खबर की ओर। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में लगी आग एक बार फिर बेकाबू हो गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन को इसकी प्रमुख वजह बताया है। अब जानिए 23वीं खबर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है।
अब नजर डालते हैं 24वीं खबर पर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को साफ पीने के पानी तक सीधी पहुंच नहीं है। स्थिति गंभीर है और वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। अब चलते हैं 25वीं और अंतिम खबर पर। दिल्ली की एक छात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने उसे राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थी बीते दिन की 25 सबसे जरूरी खबरें। उम्मीद है कि आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह ऐसी ही पूरी, सटीक और देशहित की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल KKSPR न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को सभी पर सेट करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, क्योंकि खबर वही जो सही पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।